जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी पढ़ाई का, अपनी फैमिली का बहुत शानदार तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आज आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दोस्तों यायावर साम्राज्य। तो आज बहुत बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे कि यायावर शब्द का मतलब क्या होता है और एक ये कैसे जो है साम्राज्य बनता है और इस साम्राज्य का स्थान कहाँ कहाँ पर है। तो आज हम लोग बहुत बेहतर तरीके से एक साम्राज्य को समझेंगे। इस साम्राज्य के अंदर हम लोग कई सारी कहानियों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने वाले लोग, जिनके पास ना तो कृषि करने के लिए ठीक से ज़मीन है, वो लोग घुमक्कड़ लोग, किस प्रकार से जंगलों में रहने वाले लोग, जनजातीय लोग, कबीलाई लोग एकजुट होकर के अपना एक साम्राज्य बनाते हैं और एक ऐसा साम्राज्य बनाते हैं जो आपका मध्य एशिया के अंदर सबसे सबसे शक्तिशाली साम्राज्य होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उस महान शासक जिसको इतिहासकार बर्बर बोलते हैं, ठीक है, उस शासक जिसका नाम है दोस्तों चंगेज खान। तो आज हम लोग चंगेज खान के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस चैप्टर को जो है अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे यायावर साम्राज्य, या जिसको अन्य शब्दों में हम लोग मंगोल साम्राज्य बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो समझने से पहले जो है देख लेते हैं एक बार मैप के अंदर कि हम कहाँ किस क्षेत्र की बात करने वाले हैं। तो ये देखिए, हमारा प्यारा देश भारत है। ये हमारा जो है प्यारा देश भारत है दोस्तों। अब इसके ऊपर आइएगा तो यहाँ आपका रहता है तिब्बत। क्या है दोस्तों? तिब्बत, जो चाइना ने जो है आक्रमण करके अपने अंडर कर रखा है। फिर इसके ऊपर जाइएगा तो ये आपका पूरा चाइना वाला एरिया पड़ जाएगा दोस्तों। ये तो आपका पाकिस्तान हो गया, ये आपका पूरा चाइना वाला एरिया है, ठीक है। अब इसी चाइना वाले एरिया के ऊपर एक सैंडविच है। सैंडविच का मतलब क्या होता है दोस्तों? सैंडविच का मतलब होता है कि दो देशों के बीच में एक देश, बड़ा देश। जैसे ये चाइना यहाँ से आपका हो गया, ठीक है, और ये आपका जो हो गया ये भारत हो गया, ठीक है, ये तिब्बत हो गया। तो इसके बीच में आपको जो है ये जो दिख रहा है ना दोस्तों, यही आपका क्या है? मंगोलिया, जिसको मंगोल बोलते हैं आप लोग, इस तरह से। तो आज हम लोग जो है यहीं के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो लोग थे, जो कई सारे अलग अलग जनजातीय कबीलों के अंदर बटे हुए थे, पहाड़ों के अंदर रहते थे। यहाँ की ज़मीन जो है जलवायु बहुत ही ख़राब जलवायु की ज़मीन थी दोस्तों। यहाँ पर इतनी सर्दी पड़ती थी कि जो है खून को जमा देने वाली सर्दी पड़ती है। यहाँ पर इंसान खेती भी नहीं कर सकता क्योंकि सालों साल बर्फ़ रहती है। फिर भी यहाँ के लोगों ने जो है अपने आप एक नेता उभरता जिसका नाम होता है चंगेज खान। क्या होता है दोस्तों? चंगेज खान। चंगेज खान ने किस प्रकार से इन अलग अलग कबीलों के दूरियों को मिटा करके इनको एकजुट किया, ठीक है, और इसने जो एक महान साम्राज्य की स्थापना की और उस साम्राज्य का नाम रखा गया यायावर साम्राज्य। यायावर शब्द का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाने की तलाश में भटकता रहता है, ठीक है, असभ्य है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यायावर, जिसको हम लोग घुमक्कड़ बोलते हैं। तो कैसे घुमक्कड़ों ने जो है एकजुट होकर के अपना एक साम्राज्य बना दिया। अब देखिए, यायावर साम्राज्य का विस्तार, जहाँ जहाँ तक आपको येलो येलो बाउंड्री दिख रही है, ये सब क्या है? यायावर साम्राज्य का विस्तार है दोस्तों। तो आप लोग सोच के देखिए कि उस समय में जो है घुमक्कड़ों ने जो है अपना एक साम्राज्य बनाया, ठीक है। उन्होंने भारत के ऊपर भी कई बार आक्रमण किए। भारत के ऊपर भी जो है इन्होंने दिल्ली सल्तनत के दौरान कई सारे आक्रमण किए थे। अब आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दिल्ली के अंदर जो मंगोलपुर इलाका है ना दोस्तों, वो मंगोलों ने ही बसाई थी। किसने बसाई थी दोस्तों? मंगोलों ने। जब भारत के अंदर मंगोलों ने आक्रमण किया था, खैर चंगेज खान तब मर चुका था, चंगेज खान के बेटों ने जब आक्रमण किया था भारत के अंदर। अभी वो आक्रमण किस लिए करते थे? आक्रमण करते थे संसाधनों के लिए। किसके लिए दोस्तों? संसाधनों के लिए, ठीक है। ये लोग आक्रमण करते थे संसाधनों के लिए, उसके लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने जब दिल्ली के अंदर आक्रमण किया तो कुछ लोग जो है दिल्ली के अंदर ही रह गए, ठीक है, वो लोग गए नहीं। तो जो है आपका मंगोलपुरी इलाके में बस गए, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मंगोलपुरी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आप लोगों का है। तो चलिए फिर पहले समझते हैं कि भाई यायावर साम्राज्य को जानने के कौन कौन से स्रोत हमारे पास है, ऐतिहासिक स्रोत हैं।
हम हमेशा इतिहास का कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले स्रोत समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता इतिवृत्त, ठीक है। इतिवृत्त आता दोस्तों, मान लीजिए कि राजा अपने राज दरबार के अंदर कवियों को रखते थे जो उनके शासन की प्रत्येक नीतियों को लिखता था, तो इतिवृत्त हो गया। सेकेंड होता है यात्रा वृत्तांत, ट्रेवलॉग जिसको बोला जाता है। कोई यात्री इनके साम्राज्य में आया होगा जिसने चंगेज खान के बारे में लिखा होगा, तो उससे हमको जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज, अब नगर के कई सारे साहित्यकारों ने भी जो है यायावर साम्राज्य के बारे में लिखा होगा, तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है। अगला दोस्तों नेक्स्ट, चीनी, मंगोलो, फारसी और अरबी भाषाओं में प्राप्त स्रोत। अब देखिए चीन भी बगल में, तो चीन के जैसे हमारे देश के अंदर हेनसांग, फाइयान वगैरह आए थे, इसी तरह से मंगोलों के में भी कई सारे चीनी यात्री, अरबी यात्री, फारसी यात्री ईरान से गए होंगे, तो उन्होंने जो किताबें लिखी होंगी उनके अध्ययन से भी हम लोग जो है यायावर साम्राज्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों स्रोत, और आप लोग को मैंने मैप भी दिखा दिया कि किस एरिया की हम लोग बात करने वाले, मेनली हम लोग जो है इस एरिया की बात करने वाले, ठीक है। तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा बैकग्राउंड की कहानी समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए यायावर साम्राज्य के बैकग्राउंड की कहानी क्या है। तो देखिए यायावर लोग मूलतः कैसे होते हैं दोस्तों, घुमक्कड़ होते हैं। मध्य एशिया के मंगोलों ने पार महाद्वीपीय साम्राज्य के क्या कर दी दोस्तों, स्थापना कर दी। जो इतिहास में क्या है, बहुत बड़ी बात है कि भाई घुमक्कड़ लोगों ने, जिनका ना एक घर है ना ठिकाना है, किस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य की स्थापना कर दी, वो सोचने वाली बात है। एक भयानक सैनिक तंत्र, सबसे एशिया के अंदर सबसे मजबूत सेना इनके पास होती थी, और शासन संचालन की प्रभावी पद्धति का इन्होंने क्या किया, सूत्रपात किया। इन्होंने बता दिया कि भाई जो घुमक्कड़ होते हैं वो भी एक साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं, और अपने क्षेत्र का अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रशासन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में खास बात क्या थी भैया और साम्राज्य की, जो हम लोग को पढ़ाई जा रही है आजकल। तो देखिए खास बात कई सारी है। इनका जो नेता था, इनका जो हीरो था, जिस तरह से आप लोग चंगेज खान को समझने का प्रयास कीजिए, जिस तरह से भारत 565 रियासतों के अंदर बटी हुई थी, 565 रियासतों को एकजुट करने का काम किसने किया था, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इसी तरह से जो मंगोल एरिया है उसके अंदर कई सारे अलग अलग कबीली जनजाति के लोग रहते हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। चंगेज खान ने जो है उन सबको मना करके एकजुट करके उनको समझाया कि हम लोग को एक साम्राज्य बनाना चाहिए। तो इस तरह से जो है चंगेज खान ने उन सभी कबीली जनजातियों को एकजुट करके साम्राज्य बनाया, ठीक है। तो चंगेज खान क्या हो गया दोस्तों, हीरो हो गया। उसके बाद में देखिए चंगेज खान ने मंगोलों को क्या किया, संगठित किया। मंगोल अलग अलग जनजाति के थे, जैसे तातार जनजाति के थे, खितान जनजाति के थे, मंचू थे, तुर्की थे, कबीले के लोग थे। ये लोग पशुपालक के शिकारी संग्रह थे और कृषि कार्य नहीं करते थे। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि भाई यहाँ पर खेती क्यों नहीं होती थी। ये लोग अपना जीवन यापन शिकार करके करते थे, जिसको हम लोग आखेट बोलते हैं, ठीक है। और पशु जानवरों वगैरह को अपने साथ पालते थे, याक वगैरह पालते थे, घोड़े पालते थे। तो ये लोग जो अधिकतर नॉन वेजिटेरियन होते थे, क्योंकि वहाँ पर खेती वेती होती नहीं थी। तो इसलिए ये लोग कैसे थे दोस्तों, शिकारी थे। आगे देखिए चंगेज खान को पता था कि ये लोग शिकारी हैं, तो तीर धनुष वगैरह चलाना अच्छी तरह से आता है। तो चंगेज खान ने जो है इनकी काबिलियत को पहचाना और एक बहुत ही मजबूत सेना का निर्माण कर दिया। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, कि यायावर साम्राज्य को बर्बर क्यों कहा जाता है। भाई इतिहासकार जो है इस साम्राज्य को बर्बर यानी कि हिंसक साम्राज्य क्यों कहते हैं, तो वो भी समझ लेते हैं दोस्तों। उसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मंगोल की कष्टदायी बर्फीली, खून को जमा देने वाली ठंडी जलवायु, ठीक है। अब देखने का प्रयास कीजिए। ये देखिए आप मंगोल में जाइएगा तो हर साल मौसम ऐसा ही रहता है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी आपको। टेम्परेचर -30 डिग्री चला जाता है दोस्तों। अब ये ऐसा टेम्परेचर है कि यहाँ पर खून भी जम जाता है। चारों तरफ बर्फ़ रहेगी तो आप खेती कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जब खेती नहीं कर पाओगे तो आसपास के लोग जिंदा रहने के लिए कुछ तो उनको खाने के लिए चाहिए। तो ये लोग क्या करते थे दोस्तों, ये लोग शिकार करते थे, ठीक है। शिकारी करते थे, लूटपाट करते थे, जहाँ पर संसाधन होते थे उस क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे। चीन पर इन्होंने कई बार आक्रमण किया है। चीन के राजाओं को ये तंग करते थे, क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं दोस्तों। शिकारी करेंगे और ऐसे मौसम में शिकार भी कहाँ मिलेगा इनको, तो जीने के लिए ये लोग क्या करते थे, ये लूटपाट करते थे, दूसरे साम्राज्यों पे आक्रमण करते थे। चीन पे भी कई बार आक्रमण किया, जिसकी वजह से जो चीन के शासक ने क्या बना दी दोस्तों, चीन की महान दीवार बनाई। इन्हीं के डर से बनाई थी, मंगोलों के डर से, कि मंगोल जो है बार बार जो है चीन पहुंच जाते थे। क्योंकि आप अगर मैप में देखोगे, तो चीन और मंगोल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। ये आपका पूरा चीन वाला एरिया और ये बीच में मंगोल पड़ जाता, तो ये लोग कभी भी जो है सरहद पार करके चीन चले जाते थे। तो इसी के डर से जो है
चीन की दीवार बनाई गई थी। तो ये लोग बर्बर कैसे बने दोस्तों? तो देखिए, अब यहाँ का मौसम इतना ठंडा है, यहाँ सालों साल बर्फ़ जमी रहती है एवं जिस कारण यहाँ कृषि नहीं हो पाती। ठीक है, यहाँ लोगों को जीवन यापन के लिए क्या बनना पड़ेगा दोस्तों? शिकारी बनना पड़ता है। अनाज के लिए दूसरे इलाकों पर आक्रमण करके लूटपाट करना पड़ता था, जिससे मंगोलों की जो पर्सनैलिटी है, जो इनका व्यक्तित्व है, कैसा हो गया दोस्तों? क्रूर हो गया, बर्बर हो गया। इसलिए इतिहासकार इनको क्या बोलते हैं? बर्बर बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये रीज़न है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, चंगेज खान। चंगेज खान ने जो है दोस्तों, इनको अगला टॉपिक आता है दोस्तों कि भाई चंगेज खान कौन था एवं उसकी सैनिक उपलब्धियां क्या थी। ठीक है, तो चंगेज खान के बारे में समझेंगे इसके अंदर कि भाई चंगेज खान जो था कौन था और सैनिक उपलब्धियां क्या थी। तो देखिए, जिसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। चंगेज खान का शुरुआती नाम क्या था दोस्तों? तेमुजिन। 1206 तक उसने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से क्या कर दिया? पराजित कर दिया था। ठीक है, उसने अपने तमाम शत्रुओं को पराजित कर दिया था। स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। अब देखिए, स्टेपी क्षेत्र, आप लोगों ने अगर ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा तो दुनिया के अंदर कई सारे घास के मैदान हैं, जैसे प्रेरी अमेरिका के अंदर हो गया। ठीक है, इसी तरह से स्टेपी जो है एशिया के घास के मैदानों को क्या बोला जाता है? स्टेपी। तो ये पूरा एरिया क्या है? स्टेपी घास के मैदान। ठीक है, यहाँ पर छोटी छोटी घासें वगैरह उगती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्टेपी बोलते हैं। इसी तरह से अगर आप अमेरिका के अंदर चले जाओगे तो वहाँ पर प्रेरी है। क्या है दोस्तों? प्रेरी है दोस्तों। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स घास के मैदान है। ये घास के मैदानों को स्टेपी बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि उसने अपने सारे दुश्मनों को पराजित कर दिया और स्टेपी क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रभावशाली क्या बन गया? व्यक्ति बन गया। मंगोल की सभी जनजातीय कबीलों को इसने क्या करना शुरू कर दिया? एकजुट करना शुरू कर दिया। शुरू में तो काफ़ी मुश्किल काम था एकजुट करना, लेकिन इसने जो है इस मुश्किल काम को क्या बना दिया? बहुत आसान बना दिया, जिसकी वजह से जो है, इसलिए चंगेज खान को लोगों ने कौन सी उपाधि दी? समुद्र खान की उपाधि दी, क्योंकि इसने बहुत ही टफ काम किया था। उसके बाद में इसकी क्या विशेषताएं थी दोस्तों? सैनिक विशेषताएं क्या थी, ये देख लेते हैं। तो भाई सेना में इसने क्या किया? कुशल घुड़सवारों की प्रणाली स्थापित की, क्योंकि इसको पता था कि जो मंगोल है वो घुड़सवारी बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि बचपन से शिकारी ये लोग होते हैं, तो घोड़े चलाना इनको अच्छी तरह से आता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, सेना में तीरंदाजी का अद्भुत कौशल। इसको पता था कि भाई हमारा हर प्रत्येक जो मंगोली होता है वो बहुत अच्छी तीर चलाता है, घोड़े पे चढ़ करके तीर चलाता है। एक खासियत पूरी दुनिया के अंदर केवल मंगोल साम्राज्य के पास है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में सशक्त एवं अनुशासित सैन्य शक्ति का निर्माण करा उसने। घेराबंदी यंत्र की इसने शुरुआत करी। ठीक है, नेपथा बमबारी की प्रणाली शुरू करी इसने। फुर्तीली हरकारा पद्धति, अब ये एक नई चीज़ थी दोस्तों। हरकारा पद्धति क्या थी? हरकारा पद्धति को इस तरह से समझिए। हरकारा पद्धति को आप किस तरह से समझेंगे? देखिए, मान लीजिए ये लोग क्या करते थे कि ये जो थी एक तरह से, आज जैसे आप लोग पोस्ट ऑफिस वगैरह होता ना, डाकिया डाक लेके जाता है, तो उसी समय भी ऐसे होता था। मान लीजिए, क्योंकि उस समय संचार की कोई व्यवस्था होती नहीं थी, तो इन लोगों ने जो है अपने पूरे साम्राज्य के अंदर जो है थोड़ी थोड़ी जगहों पर ना जो है चेक पॉइंट बना रखे होते थे। ठीक है दोस्तों, और इस चेक पॉइंट के अंदर जो है बिल्कुल फुर्तीले घुड़सवार वगैरह ये लोग रखते थे। ठीक है, चेक पॉइंट के अंदर फुर्तीले घुड़सवार वगैरह रखते थे। मान लीजिए यहाँ से अगर कोई संदेश लेकर के जो है यहाँ तक जाना है, इस वाले इलाके तक जाना है, तो यहाँ से घोड़ा संदेश लेकर के फटाक से दूसरे अपने पास वाले चेक पॉइंट पे पहुँचता था। ठीक है, फिर ये वाला जो घुड़सवार होता था फिर इसको लेकर के इस वाले चेक पॉइंट पे पहुँचता था। तो इस तरह से संदेश जो था बहुत आसानी से कम समय के अंदर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाता था, जिसको ये लोग क्या बोलते थे? हरकारा पद्धति बोलते थे। ठीक है, याद रखिएगा, हरकारा पद्धति। उसके बाद में यही पद्धति जो है दिल्ली के सुल्तानों ने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, सेना में कुशल समुराई। अब देखिए, एक से एक समुराई को ये लोग अपने सेना के अंदर शामिल करते थे। ये बहुत अच्छे लड़ाके होते थे दोस्तों, योद्धा बहुत अच्छे होते थे, तलवारबाजी इनको बहुत अच्छी तरह से आती थी। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो है चंगेज खान ने जो है यायावरों की सेना बहुत मजबूत बना ली थी। ये जहाँ पर भी आक्रमण करते वहाँ की सेना क्या कर जाती थी दोस्तों? हार जाती थी। तो ये खासियत थी चंगेज खान की। ठीक है, एक तो लीडर बहुत अच्छा था, इसने जो है सभी को एक संगठित किया, एकजुट किया, एक अच्छी सेना बनाई दोस्तों, और उन सबको मोटिवेट किया। ठीक है, तो ये था आपका यायावर साम्राज्य। ये देखिए, चंगेज खान पर्सनली खुद भी कितना स्ट्रांग था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को समझना है कि शासक के रूप में चंगेज खान कैसा था। भाई शासक के रूप में चंगेज खान की क्या अचीवमेंट्स, उपलब्धियां क्या क्या थी। तो भाई सबसे पहली उपलब्धि क्या है दोस्तों कि भाई मंगोलों को क्या किया? इसने संगठित किया।
भाई मंगोलों को संगठित करना कुछ छोटी मोटी चीज़ तो थी नहीं, अलग अलग कबीले के लोग थे, अलग अलग बुद्धि थी सबकी। नेक्स्ट क्या था दोस्तों, नेक्स्ट कबीलाई लड़ाई और चीनी शोषण से मुक्ति। अब याद रखिएगा कि कई बार जो हमेशा क्या होता था कि जितने भी चीनी सैनिक वगैरह थे, चीनी राजा था, बार बार मंगोलों के ऊपर आक्रमण करता था, जिससे जो है मंगोली खुद भी बहुत परेशान थे। ठीक है, तो इसी का इसने परमानेंट सोल्यूशन के लिए क्या किया कि भाई इसने सारे कबीलों को एकजुट किया और बोला कि भाई हम लोग जो है अपना साम्राज्य बनाएंगे। लेकिन इन कबीलों के अंदर भी आपस में लड़ाई थी, एक कबीला दूसरे कबीले को पसंद नहीं करता था। तो चंगेज खान के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि सारे मतभेद को मिटा करके जो है सारे कबीलाओं को एक करना। ठीक है, उसने वो किया। नेक्स्ट, विशाल सेना का क्या करना दोस्तों, संगठन करना, हरकारा पद्धति को लागू करा इसने, बनाया। अब सबसे बड़ी खासियत इसकी इन सब में से ये ज़्यादा थी, जब चंगेज खान राजा बन जाता, सम्राट बन जाता है, यायावर साम्राज्य बन जाता है, तो उसके समाज के अंदर बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक समाज का क्या था दोस्तों, निर्माण था। उसके समाज के अंदर सब अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे और अलग अलग जातियों के लोग रहते थे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि उसका जो सोसाइटी था बहुत सेकुलर था दोस्तों, सभी धर्मों को समान निगाह से देखता था। बेशक उसने इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो सभी धर्मों को समान निगाह से देखता था, सभी भाषा का सम्मान करता था, सभी जातियों का सम्मान करता था चंगेज खान। उसके बाद में इसका साम्राज्य केवल मंगोल तक नहीं फैला दोस्तों, इसका साम्राज्य भारत तक भी फैला, चीन तक भी फैला, तिब्बत तक फैला, बर्मा तक फैला, पाकिस्तान तक फैला, है ना, यानी पूरे महाद्वीपीय साम्राज्य की इसने स्थापना की थी। तो ये जो थी चंगेज खान की क्या थी दोस्तों, उपलब्धियां थी। क्या थी दोस्तों, चंगेज खान की उपलब्धियां थी। तो आप लोग जो है चंगेज खान की उपलब्धियों को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक को देखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक को देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल हर बार पूछा जाता है कि भाई यास क्या है एवं यास का महत्व बताइए। ठीक है, यास शब्द आएगा पेपरों के अंदर कि भाई यास क्या है, तो आप लोग यास को आप लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए डिस्कस करते हैं। चलिए, यास वह नियम संहिता थी जिसे चंगेज खान ने जो है 1206 में कुरिलताई में लागू किया था। यास एक प्रकार का ऑर्डर था दोस्तों, एक प्रकार का नियम था जिसे चंगेज खान ने स्वयं बनाया था, ताकि उसके साम्राज्य के अंदर क्या एक तरह से अनुशासन मेंटेन रहे। जिस तरह से मैंने आप लोग को बताया था, जब आप लोग को मैंने कई बार बताया कि जब राजा होता है तो वो नियम कायदे कानून बनाता है जिसको अपने साम्राज्य के अंदर लागू करता है। तो चंगेज खान ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने तो मंगोलों के जितने भी नियम कायदे कानून थे उनको यास बोला जाता है, यास या यासा। ठीक है, जिसे उसने जो कुरिलताई जगह पे लागू करवाया था। उसके बाद में यास एक प्रकार का विधि, रूल, आदेश या ऑर्डर होता है आखेट सैन्य व डाक प्रणाली के संगठन के विनिमय के लिए, कि भाई आखेट किस तरह से करना है, डाक व्यवस्था कैसे चलानी है। तो उसने सारे नियम पहले से बना दिए थे, क्योंकि उसको पता था कि वो मर जाएगा, उसके बाद में इसका साम्राज्य का विनाश ना हो जाए, इसलिए वो पहले से रूल को बना के चला गया था, ताकि उसके आने वाले जितने भी शासक हैं उसके नियमों को अच्छी तरह से फॉलो कर सके और साम्राज्य का अच्छी तरह से संचालन कर सकें। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, उसके बाद में अपनी पहचान व विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियम का उसने क्या किया, आविष्कार किया। उसके बाद में यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर क्या करवाया, उसने लागू करवाया कि भाई प्रजा को उसके नियमों को पालन करना पड़ता था। ठीक है, यास को पराजित लोगों पर भी लागू करवाने का आत्मविश्वास था। जो लोग हार जाते थे उनको जो है यास को फॉलो करना पड़ता था। यास चंगेज खान की कल्पना शक्ति से प्रेरित था। ठीक है, विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में कैसा था, सहायक था। तो एक तरह से यास को आप लोग इस तरह से समझे कि यास जो है चंगेज खान द्वारा बनाए गए कुछ नियम कायदे कानून थे जो अपने पूरे साम्राज्य के अंदर लागू करवाना चाहता था। ठीक है, ये देखिए किस प्रकार से जो है ये चंगेज खान बैठा हुआ है, उसके द्वारा नियम दिया जा रहा है और ये पूरे साम्राज्य के अंदर इस नियम को क्या किया जाएगा दोस्तों, लागू किया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसी को क्या बोलते हैं, यास बोलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को यास समझ में आ गया होगा और यास का महत्व क्या था वो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है, कि भाई विश्व इतिहास के अंदर चंगेज खान और मंगोल जो साम्राज्य है उसको इतिहासकार किस तरह से देखते हैं। तो चलिए फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं भाई। तो देखिए, मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। ठीक है, उसने मंगोलों को संगठित किया, भाई उसने मंगोलों को क्या किया, एकजुट किया। उसने एक अच्छे लीडर की तरह जो है उसने पूरे मंगोल साम्राज्य को क्या किया दोस्तों, एकजुट किया।
उसके बाद में चीन जो बार बार उनके ऊपर इन्वेजन करते थे, आक्रमण करते थे, तो उससे क्या दिलाई, मुक्ति दिलाई भाई। किसने मुक्ति दिलाई, तो ये आपकी चंगेज खान ने मुक्ति दिलाई, जिसकी वजह से जो है मंगोल जितने भी कबीले थे उसके अंदर चंगेज खान हीरो बन चुका था, क्योंकि चंगेज खान के अंदर वो पर्सनालिटी थी कि भाई वो सबको एकजुट कर सकता था, अच्छा सैनिक भी था वो। तो सब कबीलों को मतभेद भुला करके सारे कबीले एक हो गए और उन्होंने जो है आपस में मिलजुल करके सहमति से एक साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यायावरों या जिसको घुमक्कड़, एक विशाल साम्राज्य बनाया गया। पहले जो है मंगोलों को अच्छी निगाह से इतिहास का नहीं देखते थे, क्योंकि इनको बोलते थे कि ये लूटपाट करते हैं, ये लोग जो आक्रमणकारी हैं ये घुमक्कड़ हैं। तो चंगेज खान की वजह से जो घुमक्कड़ जो समुदाय था मंगोल का, उनको क्या मिला, एक रिस्पेक्ट मिला, उनको एक डिग्निटी मिला दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में व्यापार के रास्ते तथा बाजारों को क्या किया, चंगेज खान ने पुनर्स्थापित किया भाई। उसने व्यापार के रास्तों को, पहले क्या होता था कि व्यापार के जो रास्ते थे, आप लोगों ने सिल्क रूट पढ़ा होगा, सिल्क रूट के माध्यम से जो है व्यापार होता था। तो सिल्क रूट वगैरह पे आक्रमणकारी आक्रमण करते थे, जिसकी वजह से व्यापारी वगैरह जो है व्यापार करने नहीं आते थे, बाजार वगैरह नहीं लगती थी। तो चंगेज खान ने जो है अपने सैनिकों की सहायता से सिल्क रूट या जितने भी व्यापार के रास्ते थे उन सबको सुरक्षा देना प्रदान किया, जिससे बाजार अच्छी तरह से लगने शुरू हो गए, व्यापारी आने लग गए। उसके बाद में इनका जो शासन था, यायावर साम्राज्य बहुजातीय था दोस्तों, अलग अलग जाति के लोग रहते थे इसके साम्राज्य के अंदर, अलग अलग भाषा के लोग रहते थे और बहुत सारी अलग अलग धर्म के लोग रहते थे। तो ये जो खास बात है दोस्तों, ये सब क्या है, खास बात है, ये विश्व को क्या है, देन है। अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अब आता है, ये देखिए कि भाई अब मंगोल एक क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र है, मंगोल एक अलग देशी है दोस्तों, ठीक है। और चंगेज खान को एक महान राष्ट्रनायक के रूप में उनकी पूजा की जाती है मंगोल के अंदर, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग अपने देश के अंदर महात्मा गांधी जी की पूजा करते हैं, इसी तरह से मंगोलों के लिए जो है, मंगोल जनता जो है वो अपने चंगेज खान को अपना पूर्वज मानती है और उनको जो है राष्ट्र नायक के रूप में देखती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है चंगेज खान की इन्होंने मूर्ति बना रखी है अपने देश के अंदर। तो ये है दोस्तों आपका मंगोल साम्राज्य के बारे में, जिसको हम लोग यायावर साम्राज्य बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है बहुत बेहतर तरीके से समझा पाए होंगे दोस्तों। तो ये था आपका यायावर साम्राज्य। हम लोगों ने चंगेज खान के बारे में बात की, यास के बारे में बात की, ठीक है, बर्बर क्यों कहा जाता है उसके बारे में बात करी दोस्तों हम लोगों ने। तो हम लोगों ने जो है तमाम चीज़ों को समझने का प्रयास किया। अब चूँकि चैप्टर ख़त्म हो चुका है तो कुछ MCQ क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं, जो आप लोग को पेपर में पूछा जाएगा। तो भाई सबसे पहला सवाल क्या था दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का बनेगा कि भाई मंगोलों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो मैंने आप लोग को बताया था कि भाई जो मंगोल थे वो ऐसी जलवायु से बिलोंग करते थे जहाँ पर ठीक से खेती नहीं हो पाती थी, सालों साल बर्फ़ जमी रहती थी। तो जिसकी वजह से वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे दोस्तों, पशुपालन एवं शिकार करके, यानी पशुपालन एवं शिकारी संग्राहक थे वो लोग। अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल कि भाई बर्बर एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है। तो बर्बर शब्द का मतलब होता है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा क्या हो, हिंसक हो दोस्तों, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये वाला भी आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था। क्या राज्य की सुंदरता के लिए किया गया था, व्यापार में वृद्धि के लिए किया गया था, कृषि क्षेत्र को किलेबंदी के लिए किया गया था, या फिर यायावर कबीलों के आक्रमण से चीन की सुरक्षा के लिए किया गया था। तो आंसर ये दोस्तों, जो मंगोल यायावर थे वो लोग बार बार क्या करते थे, चीन के ऊपर आक्रमण करते थे, जिसकी वजह से चीन के राजा ने जो है चीन की महान दीवार का निर्माण कराया था। अगला सवाल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंगेज खान ने 4 पुत्रों के अधीन उसकी नई सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता था। क्या उसको हरकारापादिति बोलते थे, नहीं, यास बोलते थे, नहीं, कुबकर बोलते थे, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोयान बोलते थे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलिया में चंगेज खान को किस रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है, दार्शनिक के रूप में, नहीं, बर्बर शासक के रूप में, बिल्कुल भी नहीं, यायावर सम्राट के रूप में, या फिर महान राष्ट्र नायक के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, महान राष्ट्र नायक के रूप में जो है मंगोल चंगेज खान को मान्यता प्राप्त है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था। तो बताइए चंगेज खान का शुरुआती नाम क्या था दोस्तों। तो इसका नाम था तेमुजीन, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, उसके बाद में अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई मंगोल कबीले के सरदारों की सभी कुरिलताई ने सभी नहीं, यहाँ पर सभा होना चाहिए, ठीक है, कुरिलताई ने चंगेज खान को किस उपाधि से विभूषित किया था। तो भाई चंगेज खान को एक उपाधि दी गई थी जिस क्या बोलते थे, समुद्री खान, क्योंकि उसने सभी कबीलाओं को क्या एकजुट कर दिया था, संगठित कर दिया था, यूनाइट कर दिया था।
तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं इस चैप्टर से। तो हम लोगों ने सब कुछ चीज़ समझ लिया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी समझ लिए, उसके कॉन्सेप्ट भी समझ लिए और इंपॉर्टेंट MCQs भी समझ लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करते रहिए।